कभी कभी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को देख के ना मैं पतली हो जाऊं, मैं भी स्लिम दिखूं, सुंदर दिखूं, अच्छे कपड़े पहनूं। कई बार क्रेज आता है बहुत ज़्यादा। बट सच में रियलिटी बताऊं, मुझे खुशी सबसे ज़्यादा कब मिलती है जब मेरे हस्बैंड मुझे ये बोलते हैं, डुम डुम क्या कर रही है तू, डुम डुम तू कैसी है। और अगर सच में रियल से बताऊं, अगर मैं उनके सामने एक रोटी आधी रोटी कम खा लेती हूँ और उनको लग रहा है कि फेस देख के कि हाँ ये भूखी है, अभी इसने पेट भर खाना खाया नहीं है, तो वो इंसान 100 बहाने बना के, चाहे उनको खुद उठ के रोटी बना के लेके आना पड़ जाए, वो लेके आते हैं और मुझे देते हैं। तो सोचो, खुशी किस चीज़ की। अगर जो आपसे प्यार करता होगा ना, वो आपके अंदर कमियां नहीं निकालेगा। वो आपकी बचपने से हरकतों से, या आपके मोटापे से, या आपके शरीर से, या आपसे हर चीज़ से प्यार करेगा। वो कभी आप में कमी नहीं निकालेगा। तो दुनिया के 99% लोग मेरी सोच को मुझे बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ अच्छे भी बोलते हैं। मेरे भाई बहन जैसे मेरे यूट्यूब पे हैं, इंस्टा पे हैं, एफबी पे हैं, बहुत मुझे सपोर्ट भी करते हैं, बहुत मुझे गलत कमेंट भी करते हैं। बट एक बात बोलूं, मुझे हिम्मत यहाँ से मिल जाती है जहाँ से मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, और दूसरा सपोर्ट कि मेरे हस्बैंड का। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, रिश्ते जब शादी के 1-2 साल बीत जाते हैं तो लोग अपनी बीवियों में कमी निकालने लग जाते हैं। और मैं ये क्यों बोलूँ कि मर्द कमी निकालते हैं, हम औरतें भी अपने आदमियों में कमी निकालना शुरू कर देती हैं। ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये हंसते नहीं हैं, ये बोलते नहीं हैं, ये ऐसे नहीं करते, ये चिल्लाते रहते हैं। बट सच बताऊं, रिश्ता वो सबसे महफूज है जिस रिश्ते में नुमाइशें नहीं है, दिखावापन नहीं है, जो है वो रियल है। मेरा यहाँ पे वर्क करने का यही मोटिव हमेशा रहता है कि मेरे हस्बैंड मुझसे 15 साल बड़े हैं, और मैं चाहती हूँ, मेरा बेटा भी 8 साल का है। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड मैक्सिमम 8 से 9 साल कमा पाएंगे, हो सकता है भगवान ने चाहा तो आगे भी कमा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की वो जॉब करते हैं। मेरा यहाँ पे काम करने का मोटिव ये है यूट्यूब पर, कि जिस टाइम उनका शरीर टिकेगा, जिस टाइम पे वो ये कहेंगे कि मुझसे नहीं होता सविता अब, तो हम तो रेंट पर रहते हैं, हमारी तो रोजी रोटी, हमारा घर, सब कुछ मेरे हस्बैंड की बदौलत चल रहा है। अगर उनका टिक जाएंगे, वो टिक जाएंगे, वो कमा नहीं पाएंगे, या कोई बात हो जाती है, तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म। कुल मिला के मैं कहाँ काम करने जाऊंगी इन हालातों में अपने बच्चे को लेके। तो मेरा यहाँ पे काम करने का यही मोटिव है दोस्तों, कि मेरे हस्बैंड जिस टाइम मुझसे ये कहें ना मुझसे नहीं होता, उस टाइम मैं यूट्यूब से इतना तो कमा सकूं कि अपने मकान का किराया दे सकूं, और अपने बच्चे और अपने आदमी का पेट पाल सकूं। बस मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें पैसे को लेके ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर आप लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज़ चैनल को मुझे सपोर्ट करो, शेयर करो, जितना हो सके कमेंट किया करो। बट आप लोगों के कमेंट जल्दी से नहीं आते तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, फिर मैं वीडियोस बनाने कम कर देती हूँ। तो दोस्तों ऐसा मत किया करो। मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को लगता होगा दीदी फालतू है, कुछ काम नहीं है इनके पास, नहीं। क्योंकि अगर एक इंसान घर के अंदर बैठा हुआ है ना, तो उसके हाथ में अगर ये फ़ोन है, एक स्मार्टफोन है उसके पास, तो वो यहाँ पर सिर्फ यूट्यूब पे काम करके, फेसबुक पे काम करके अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ कर सकता है। अगर मैं बैठ के फ़ोन लेके बैठ जाऊँ, मैं सोचती रहूँ कैसे क्या होगा, मैं क्या करूँगी, तो ज़िंदगी भर मैं सोचती रह जाऊँगी। और जो लोग मुझे दो मेरे को व्लॉग बनाए हुए 2 से 1.5 साल के आसपास हो गया है, जो लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को दिल से थैंक यू, कि आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाते हो, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों। और मुझे यूट्यूब पे किसी ने कमेंट भी किया था, मैं उसका कमेंट शायद स्क्रीनशॉट लेना भूल गई थी, सॉरी, कि दीदी क्या हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो देखो, अगर हेल्प की, देखो मैं ये नहीं कह रही कि मुझ पे एहसान करो, पर अगर लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं, मेरे बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो इसको अपना कर्म समझते हैं, तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए। मैं अपना इस वाली वीडियो में अपना इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगी, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि दीदी हम यूट्यूब से आए हैं, यूट्यूब आईडी से आए हैं आपके, आपको हम आपकी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, और हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं पक्का ही कमेंट रिक्वेस्ट पढ़ के, मैं फॉलो बैक करके सीधा कांटेक्ट करूंगी आप लोगों से। देखो, यूट्यूब सोशल मीडिया में यहाँ पे नंबर तो अपलोड नहीं कर सकती, मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। तो जिसको भी, जो भी मेरे भाई बहन मुझे बोल रहे थे दीदी हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग इस तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और जो मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई मुझे
मेरे से कांटेक्ट करके मुझसे सपोर्ट करो, नहीं मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे मुझे बहुत खुशी होगी। भगवान ने चाहा तो आप लोग के आशीर्वाद और दुआ से, भगवान ने चाहा तो मेरे बच्चे की और मेरे पति की ज़िंदगी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संवर जाएगी। मेरा सपना ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी एक यूट्यूब क्रिएटर बनूँ, बहुत फेमस नहीं। मुझे भगवान की दुआ से इतना मिल जाए बस, सिर्फ खाली कि आने वाली जनरेशन में मैं अपने मकान का किराया दे सकूं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ सोच सकूं, कुछ देख सकूं। बस ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। बाकी आप लोगों के आशीर्वाद से 2 वक्त की रोटी नसीब को बहुत अच्छे से हो रही है, और आप लोगों के आशीर्वाद से बच्चा मेरा पढ़ाई कर रहा है। और बस थोड़ी सी हालात छोटे मोटे ख़राब हैं, हस्बैंड की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, तो बस थोड़ी सी हल्की फुल्की परेशानियां चल रही हैं। भगवान ने चाहा तो वो सब भी बिल्कुल ठीक होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। बाकी मैं यही कहूँगी, हिम्मत कभी नहीं हारना, हिम्मत अपने आप में बनाए रखना हमेशा, कि ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ करना है। ये समझो कि हम घर रह के भी अपने पति और बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं। ज़िंदगी में यही सोचो और यही समझो दोस्तों। बाहर की दुनिया, घर की दुनिया, ये लोग हमें सिर्फ गिराना चाहते हैं। इसमें से 50% लोग गिराएंगे, 50% आपको उठाएंगे, और कुछ उसमें से वैसे होंगे जो सिर्फ तमाशा देखने वाले होंगे। तो दोस्तों ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो अपने अंदर हिम्मत बनाओ। अपने दिमाग पे हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचो, नेगेटिव चीज़ें कभी मत सोचो। अक्सर हमारे साथ वही हालत पैदा हो जाते हैं जैसी चीज़ें हम सोचते हैं। तो अपने दिमाग पे पॉजिटिव चीज़ सोचो, बस मैं यही कहूँगी हमेशा, और आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। तो यही कुल मिला के चीज़ें मेरे साथ हैं। मैं कभी कभी रो जाती हूँ, नेगेटिव हो जाती हूँ, और उस रोने के बाद जब मैं खड़ी होती हूँ ना, मुझे एक अलग ही हिम्मत मिलती है काम करने की। तो रोना एक औरत की कमज़ोरी नहीं होती, वो इसको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। और उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है हमारा अकेलापन। अगर हम अकेले हैं ज़िंदगी में, तो समझ लो हम कुछ सीख कर और कुछ जीत कर ही आएंगे, हार के नहीं आएंगे। क्योंकि माँ के कोख से जब अकेले पैदा होते हैं, अर्थी पे हम अकेले जाते हैं, तो ज़िंदगी में अकेले रहने में क्या दिक्कत है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है। तो राधे राधे। बहुत कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग, वो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। और कैसी लगी मेरी बातें आप लोगों को, वो ज़रूर बताना। बाकी जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं अपनी इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। थैंक यू एंड आई लव यू माई यूट्यूब फैमिली।